श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 जीतने का रूट मैप दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के ऊपर कैसे काबू पा सकती है, इसके हवाले से बात करते हैं। गो के पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल है, लेकिन कल का जो मैच इंडिया और श्रीलंका के दरमियान हुआ है वो पाकिस्तान के कई प्लेयर्स का जो एक प्रेशर है या खौफ है वो ख़त्म कर सकता है। सिर्फ 2 बैटर्स श्रीलंका के चले हैं और नीचे से सिर्फ 20 गेंदों का सपोर्ट मिला है और श्रीलंका ने 202 रन्स बना डाले। गो के ये मैच श्रीलंका को जीतना चाहिए था, बेहतरीन पोजीशन में आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर असल जो चीज़ है वो फतह या शिकस्त नहीं है, बल्कि असल चीज़ है हौसला। कि 202 स्कोर जो कि इस एशिया कप में कभी 180 प्लस रन्स नहीं बने थे, और वो भी दुबई में इतने रन्स बने थे। इससे पहले जितने बड़े रन्स बन रहे थे वो अबू धाबी में बन रहे थे, और इतना स्कोर और इंडियन बॉलिंग लाइन इतना स्कोर बनने के बाद श्रीलंका के बैटर्स खौफजदा नहीं हुए। हत्ता कि उनका एक ओपनर पहली ही गेंद पर आउट होता है, उसके बावजूद उन्होंने खौफ अपने ऊपर तारी नहीं किया। हालांकि यही श्रीलंकन टीम बांग्लादेश से भी हार चुकी थी, पाकिस्तान से भी हार चुकी थी, उसके बावजूद इंडिया के साथ इतना बड़ा मैच टाई किया। गो के इस मैच की कोई अहमियत नहीं थी टूर्नामेंट के लिहाज से, एक रस्मी मैच था, लेकिन इस रस्मी मैच को भी इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प बनाया श्रीलंका ने। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को अभिषेक शर्मा की जो खिदमात हासिल हैं, लगता है ऐसा है कि 2022 में वो कसम उठा कर आए हुए हैं कि हर मैच में रन्स करने हैं। बेहतरीन फॉर्म में हैं, लेकिन उन्हें बाकी बैटर से सपोर्ट नहीं मिल रही है। श्रीलंका के खिलाफ गुज़श्ता मैच में गो के उन्हें थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2025 में अभिषेक शर्मा अकलौता इंडियन बैटर है जो कि मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है, और उनकी विकेट हासिल करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को शुरू से ही प्लान करना पड़ेगा फाइनल मैच के लिए कि अभिषेक शर्मा की विकेट हमें चाहिए। अगर पाकिस्तान टीम शुरू के 1 से 2 ओवर्स में अभिषेक को आउट करने में कामयाब हो जाती है तो इंडियन टीम पर सख्त प्रेशर आ जाएगा। ख़ास तौर पर इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव जो कि परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, मुसलसल फेल हो रहे हैं, उनके ऊपर मज़ीद दबाव आ जाएगा। तो पाकिस्तान की प्लानिंग एक तो ये होनी चाहिए, और दूसरा जो श्रीलंका ने पाकिस्तान को एक लेसन दिया है कि किस तरह मुकाबला किया जाता है, कि आपके अगर 2 बैट्समैन भी अच्छी तरह खेल लें, मैच को एक तरफ बना सकते हैं, मैच को अपने हक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये 180 या उससे नीचे स्कोर होता तो श्रीलंका इस मैच में कामयाबी हासिल कर सकती थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि मुख्तलिफ स्कोर होते हैं तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लेकिन इस मैच में भी श्रीलंका के बैटर्स ने साबित किया है कि अगर आप दिल में खौफ निकाल दें, हौसला रखें, तो 202 रन्स का टारगेट भी अचीवेबल होता है, और यही चीज़ पाकिस्तान के बैटर्स ने करनी है। पाकिस्तान के बैटर्स का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ना ही वो तेज़ी से रन्स कर पा रहे हैं और ना ही वो विकेट पर क़याम कर पा रहे हैं। एक चीज़ ये होती है कि इन दोनों आपके अंदर अगर सलाहियत है तो इन दोनों में से एक चीज़ लाजमी होती है। अगर आपका स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है तो आप क्रीज़ पर कम से कम ठहरने की फिर आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। क्रीज़ पर आप ठहरें, आपकी एवरेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। माजी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस तरह ये गेम करते रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट 130-140 के दरमियान रहता था, तो वो तनकीद की ज़द में रहते थे। अब ये कि हमारी इस टीम का ये हाल है कि मासवाए शाहीन अफरीदी के पाकिस्तान की किसी भी बैटर का जो एवरेज है वो 30 से ऊपर नहीं पहुंच सका, 30 तक नहीं पहुंच सका है, और मासवाए मोहम्मद हारिस के हमारे किसी भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 118 तक नहीं पहुंच सका। अंदाज़ा करें, जिस टीम में शहजादा फरहान खेल रहे हैं, फ़खर जमान खेल रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, T20 इंटेंट बादशाह सलमान अली आगा खेल रहे हैं, और मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, और हसन नवाज़ खेल रहे हैं, उस टीम में से किसी का स्ट्राइक रेट 118 रन फी 100 बॉल नहीं है। जबकि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है उनका मानना है कि जिसका स्ट्राइक रेट 140 नहीं होगा वो टीम में रहने के काबिल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये जो हमारी टीम खेल रही है, हमारी टीम मैनेजमेंट के बकौल या उनके फार्मूले या उनकी सोच के मुताबिक तो किसी की टीम में जगह बनती ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। चलें, जो हो गया सो हो गया, अब फाइनल मैच है तो ये पिछली चीज़ें भुलाकर जिस तरह हमें बुलानी चाहिए, उस तरह बैट्समैनों को भी ये बात बुलानी चाहिए कि वो पूरे T20 एशिया कप में फलाप रहे हैं। उन्हें बड़े दिल के साथ खेलना पड़ेगा,
यही श्रीलंकन टीम नाकाम हो रही थी, यही खिलाड़ी उनके नाकाम हो रहे थे, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच में वो मुख्तलिफ सोच के साथ उतरे। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके थे, तो वो इसलिए भी प्रेशर से हट कर खेले, आज़ाद होकर खेले। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम भी कम प्रेशर ले इसमें, गो के ठीक है एक इंडिया के साथ मैच, ऊपर से फाइनल, प्रेशर तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स इस प्रेशर से निकल सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी आउट तो हो ही रहे हैं, तो क्यों ना फिर बड़े दिल के साथ खेला जाए। तो ये चीज़ पाकिस्तान के बैटर्स को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये बॉलिंग का मसला नहीं है। हमारी बॉलिंग ने श्रीलंका को 133 रन तक महदूद किया और बांग्लादेश के खिलाफ 135 रन का स्कोर का दिफा किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉलिंग लाइन का मसला नहीं है। गुज़श्ता मैच की बात करें तो हमारे टॉप ऑर्डर ने, टॉप 5 बैट्समैनों ने कुल मिलाकर यानी कि पाँचों का अगर स्कोर मिलाएं तो सिर्फ 39 रन किए थे, और हमारे निचले बैट्समैनों ने 92 रन कर दिए थे, जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं हैं, या तो कोई विकेट कीपर है या बॉलर है, ऑलराउंडर है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान की टीम की। तो अगर हमारे टॉप 5 में से 2 बैटर भी परफॉर्म करने में कामयाब हो जाएं, गो के ऐसा नहीं है कि किसी ने कभी परफॉर्म नहीं किया हुआ। शाहिद फरहान अपनी सलाहियत रखता है, गुज़श्ता मैच में इंडिया के खिलाफ 50 की थी। सैम अयूब ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस दे चुका है। साउथ अफ्रीका में 98 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स T20 फॉर्मेट में खेली हुई है। और फ़खर जमान, उनके तो क्या ही कहने हैं भाई, ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 का फाइनल इसी बंदे ने हमें जितवाया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी करने वाला वाहिद खिलाड़ी है वनडे फॉर्मेट में। तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सलाहियत नहीं है या कभी इन्होंने पहले परफॉर्म किया ही नहीं है। मसला ये है कि इनको अपने खौल से निकलना पड़ेगा। ये स्ट्राइक रेट, ये एवरेज, आप क्यों किसी को नीचा दिखाने के लिए ख़ुद को अपना नेशनल गेम क्यों ख़राब कर रहे हो? सिर्फ ये दिखाने के लिए हम इंटेंट वाले हैं, हम बैट घुमाते हैं, हम ऊंचा शॉट खेलते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको गुज़श्ता मैच की अगर आप तफसील देखें तो कौशल परीरा ने 58 रन किए, शानदार बैटिंग की, सिर्फ एक छक्का लगाया था। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ छक्के लगाएं, छक्के लगाना अच्छी चीज़ है अगर आपकी गेंद रेंज में आ रही है, लेकिन अगर गेंद ऐसा नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि आप इस गेंद का सिंगल डबल, 2 रन सिंगल या चौका लगा सकते हैं, तो बजाय इसको हवा में उछालने के आप नीचे खेलें। ये इंटेंट, ये छक्के, ये मेरा स्ट्राइक रेट, इसके चक्कर से निकल आएँ। और यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के इन बैटर्स की बर्बादी की वजह बनी है। हमारी टीम मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, स्ट्राइक रेट एक ही बात। आप देखें सूर्या कुमार यादव कब से उसका स्ट्राइक, आपने देखा है 2025 में उसका स्ट्राइक रेट क्या है, उसकी एवरेज क्या है, उसकी कारकर्दगी क्या है, लेकिन वो उसके ऊपर ये नहीं हो रहा चले जी निकालो निकालो निकालो। एक बैटर, उसने 4 T20 इंटरनेशनल सेंचुरियाँ की हुई हैं, और हमारे एक ही खिलाड़ी है जिसने 1 से ज़्यादा सेंचुरियाँ की हैं। 3 सेंचुरियाँ बाबर आजम ने की हैं, वो भी टॉप टीमों के खिलाफ। आज वो हमारी मैनेजमेंट के मुताबिक T20 का प्लेयर ही नहीं। और इससे सिर्फ बाबर आजम बाहर नहीं हुआ, इससे जो उनकी जगह आए हैं उनके ऊपर डबल प्रेशर आ गया है, और इस वजह से वो वैसा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। और कोई वजह नहीं है। क्या फ़खर जमान ने पहले कभी बड़ा परफॉर्म नहीं किया हुआ, बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई? सैम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में बैटिंग अच्छी नहीं की हुई? मोहम्मद हारिस ने भी अच्छी की हुई है। मसला ये है कि इनके ऊपर प्रेशर बहुत आ गया है, स्ट्राइक रेट का ऐसा प्रेशर है, अब वो ना तेज़ खेल पा रहे हैं, ना विकेट पर ठहर पा रहे हैं, ना एवरेज है, ना स्ट्राइक रेट है। इस चीज़ से निकलना है। अगर ये सोच लें कि हमारे टॉप 5 में से 2 प्लेयर्स ने भी अच्छे खेल का मुजाहरा कर दिया तो पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। उम्मीद यही है कि श्रीलंका के बैटर से पाकिस्तान के बैटर सीखेंगे और दबाव में नहीं आएंगे। अगर पाकिस्तान के बैटर्स दबाव में निकलने में कामयाब हो गए तो ये एशिया कप में, जो क्योंकि पहली बार पाकिस्तान और इंडिया की टीमें फाइनल में आई हैं, और T20 फॉर्मेट की हिस्ट्री में ये सिर्फ दूसरा मौका है कि T20 के फाइनल मैच में मद्दे मुकाबला आ रही हैं। तो पहली बार 2007 के T20 वर्ल्ड कप में आई थी। तो आज पाकिस्तान के पास वो बदला चुकाने का मौका है, जब मिसबाह उल हक के पैडल शॉट की वजह से हम चैम्पियन बनने से महरूम रहे थे। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम एशिया कप की पहली बार T20 फॉर्मेट की चैम्पियन बनने में कामयाब हो जाएगी।